राधे राधे फ्रेंड्स। कार्तिक मास का प्रारंभ हो चुका है। श्री हरि नारायण की प्रसन्नता के लिए हम इन कथाओं का श्रवण करते हैं, जिससे भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो इस मास में प्रातः स्नान करके तुलसी के सामने दीपक जलाकर पूजा आराधना करता है, और जो देव मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता है, दीपदान करता है और इन कथाओं को सुनता है, वो इस कलिकाल में भी सब विपत्तियों से छूट जाता है। पिछले अध्याय में आपने जाना कि श्री हरि कार्तिक मास में जल में मत्स्य के रूप में वास करते हैं। चलिए आज की इस कथा श्रृंखला में आप जानेंगे अध्याय 5 और अध्याय 6। पहले आप अध्याय 5 का स्मरण करेंगे। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म की कथा करूँ विस्तार। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल बताया है। अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बताइए। देवऋषि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम ही है। फिर भी मैं आपको यथोचित विधान बताता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को कपड़े से ढककर, मुंह को भली भांति बंद करके, थूक व सांस को रोककर, मल व मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्त अंगों को धोएं। तत्पश्चात जो मनुष्य दातुन अर्थात मुख शुद्धि नहीं करता, उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन तोड़कर दातुन करे। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। कटीले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद और निर्गंध, इन पेड़ों की दातुन करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहाँ सभी देव देवताओं की अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर से स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थानों में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की स्वरूप होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं, मगर कलयुग में भगवान गुणवान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रथम साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ तथा योगियों के हृदय में ही नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं अवश्य जाता हूँ। जो मनुष्य चंदनमाला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। शिरीष, धतूरा, गिज्जा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों तथा अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए।
अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त होने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे प्राप्त करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम और क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। छठा अध्याय, जिसके सुनने से सब पाप नाश हो जाए। कार्तिक महात्म्य का लिखो। छठा अध्याय। नारद जी ने कहा, जब 2 घड़ी रात शेष रह जाए, तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ पर स्नान करने से इन सब से दुगना फल मिलता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को कर्मशः अर्घ्य, आचमन आदि दें। अर्घ्य मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलसाई भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको मेरा प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए, वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इसके बाद विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति तुलसी की जड़ से मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निमन शब्द कहें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की इंद्र आदि सारे देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और सब औषधियां व तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करके जितने भी तिल में तर्पण करते हैं, उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातःकाल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करे।
समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ्य दे। अर्घ्य मंत्र का अर्थ यह है, पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है, हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात चंदन, फूल और तांबूल अर्थात पान आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग न इनका अपमान करें और न इनका विरोध करें। फिर एकाग्रचित्त हो भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें, उनको प्रणाम करें। हे देवी तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से आपका निर्माण किया है और ऋषियों ने आपका पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको मेरा प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह संसार से सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। राधे राधे।